In today's lecture, we will talk about the evaluation of analytical data. तो अभी तक हमने बात की थी कि एनालिसिस क्या होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। फिर हमने बात की थी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, सैम्पलिंग क्या होती है। फिर मैंने आपको कहा था कि एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इवेल्युएशन ऑफ एनालिटिकल डाटा की, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन से कुछ वैल्यूज़ आई है, उसके बाद जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया उसको इवेलुएट करना है, आपने उस डाटा को इवेलुएट करना है। वो जो सिक्स्थ पॉइंट था वहाँ पे। तो एनालिसिस जनरली हैव एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। अब ये मतलब फ्रिक्वेंट है कि चांसेस ऑफ एरर हमेशा ही रहते हैं। इवन आप अगर लैब में देखें, जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी जो 3 वैल्यूज़ है वो हमेशा बिल्कुल सेम नहीं आती है। सपोज आपकी एक वैल्यू 9 ml आ गई, दूसरी वैल्यू हो सकता है 8 ml आए, तीसरी वैल्यू हो सकता है 9.6 ml आए। ऐसा चांस बहुत कम है कि हमेशा आपकी वैल्यू 9 ml आए। तो ये जो क्यों हुआ, ये एरर्स की वजह से हुआ, अनसर्टिनिटीज़ की वजह से हुआ। अब एरर कहाँ पे हो सकते हैं? एरर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप मेज़र कर रहे हो उसमें भी हो सकते हैं, और जो परफॉर्मर है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला आदमी है, उससे भी गलती हो सकती है। तो जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो इन एरर्स और अनसर्टिनिटी को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड एंड द बेस्ट वैल्यू और द सेंट्रल वैल्यू इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अब जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे सपोज आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे होंगे, तो क्या करेंगे, हम जनरली ऐसा नहीं करते कि एक रीडिंग ली और फटाफट से कैलकुलेशन करके दिखा दी, अपना काम खत्म कर दिया। हम आपको वहाँ पे कहते हैं कि टेक अ सेट ऑफ 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स। फर्स्ट ईयर में आपने किया होगा। 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स का मतलब ये है कि कम से कम वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। फिर जब आपकी कोई 3 मिलती जुलती सी वैल्यू आती थी जिनको हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते थे, उसकी या तो आप एवरेज वैल्यू लेते थे या सेंट्रल वैल्यू लेते थे, और उससे फिर हम कैलकुलेशन कर रहे होते थे फाइनल रिजल्ट की। तो ये एक एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका है कि आप सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ा देते हैं उसमें, कि नंबर ऑफ़ टाइम आपने जो ऑब्जर्वेशन ली वो बढ़ा दिया आपने, वहाँ से हमारे पास चांसेस रहते हैं कि एक बेटर वैल्यू निकल के आए। Next is to find out the central value. Sometimes some mathematical tools like mean, median, range, etc. are also used. अब ये क्या चीज़ होती है, इनको हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। कई बार आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ती है उस मीन वैल्यू को और एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए। अब क्योंकि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इन टेक्निक्स को भी यूज़ करेंगे, जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है जो हमें कई बार एम्प्लॉय करनी पड़ती है कैलकुलेशन के लिए, उनकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी स्टार्ट विद मीन। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, और ये बड़ा जनरल सा कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। मीन का मतलब है द एवरेज ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, आपने टाइट्रेशन परफॉर्म की, आपने 6 टाइम्स टाइट्रेशन परफॉर्म की। अब आपको कहा जाएगा कि आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। आपने कोई एक्सपेरिमेंट था, 6 टाइम्स किया, आपने जितनी भी 6 टाइम वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपकी 9 ml आई, सेकेंड टाइम 9.5 आई, थर्ड टाइम फिर से 9 आ गई, फोर्थ टाइम फिर से 8.5 आ गई, फिर 10 आ जाती है, 9 आ जाती है। इस तरह से जो 6 वैल्यूज़ आई, उन सभी 6 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। जितनी भी आपके पास मेजरमेंट्स की वैल्यू आई उनको आपने ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द वैल्यू। फॉर एग्जांपल वैल्यूज x1, x2, x3 एंड सो ऑन। सो आप इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल आपने 6 ऑब्जर्वेशन ली है तो आप डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, आपने 10 लिए तो आप डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल नहीं है, इसको हम इस एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये कि 10 इंडिविजुअल्स यानी कि 10 लोगों में ब्लड प्रेशर्स की वैल्यू दिखाई हुई है, जो इस तरह से डाटा है हमारे पास। अब इसमें कहा है कि इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करिए आप। अब हमारे पास क्या है, n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाला है, 10, क्योंकि 10 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज गोइंग टू बी 10। n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 10 है ये। नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, तो ये 84, 76, 82, इन सबको आप ऐड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। सो ये यहाँ पे रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए समझना, आप इसको कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मीडियन। मीडियन एक और टर्म है, मैथमेटिकल टर्म है, जो कई बार यूज़ होती है डाटा की एनालिसिस के लिए। सो मीडियन का मतलब है द मिडल वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स।
इट इज़ कॉल्ड द मिडल वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। अब अभी के लिए इतना ही काफ़ी है मीडियन में। अब ये मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इफ़ देयर आर ऑड नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, फॉर एग्जांपल यू परफॉर्म्ड 7 मेजरमेंट्स और you performed 5 measurements or you performed 3 measurements. In that case, all the measurements are arranged in ascending order. Ascending का मतलब है कि जैसे आपने 3 टाइट्रेशंस की वैल्यू पर टाइट्रेशन परफॉर्म की और 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास आई। फॉर एग्जांपल पहली रीडिंग थी 8, दूसरी रीडिंग थी 9 और तीसरी रीडिंग थी 7, 8, 9। अब ये ऑर्डर में नहीं है, अभी पहली रीडिंग 8 थी, दूसरी 9 थी और तीसरी 7 हो गई ml में, जो आपका वॉल्यूम यूज आया है वहाँ पे। अब आपका पहला काम रहता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो आपका जो ऑर्डर 8, 9, 7 पहले था, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि आप 7, 8, 9 की फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे। एंड द मिडल वैल्यू डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ मीडियन। किस केस में? जब ऑड नंबर ऑफ मेजरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 3 मेजरमेंट थी तो ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो अपने आप में ही मीडियन वैल्यू होगी, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है। ये हम अभी एग्जांपल से भी देखेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट है कि अगर इवन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपने 4 मेजरमेंट्स परफॉर्म कर दी या 6 मेजरमेंट्स परफॉर्म कर दी या 8 नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप मीडियन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहला फार्मूला वही रहेगा कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको बीच वाली वैल्यू सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इवन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है। तो क्या करना पड़ेगा? आपने जो 2 मिडल वैल्यूज़ है उनकी एवरेज ले लेनी है। वहाँ पे बीच की जो 2 वैल्यूज़ होंगी, जब आप दोनों एंड से शुरू करेंगे सेंटर की तरफ मूव करना, तो जो बीच की दोनों वैल्यू आएंगी उनका आपने एवरेज ले लेना है। दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ मीडियन। अब ये हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे वाज रिपोर्टेड एज। 5 स्टूडेंट्स को काम दिया गया है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो उन्होंने ये डाटा दिया 749, 754, 754.2, 751, 752 एंड सो ऑन। तो ये 5 लोगों की रीडिंग्स हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब कितनी वैल्यूज़ हुई? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑड नंबर ऑफ मेजरमेंट हुआ। तो अगर इस केस में आपने मीडियन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम होगा अरेंज दीज वैल्यूज़ इन, क्योंकि आगे पीछे हैं अभी, अरेंज दीज वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएगी? सबसे पहले 749 आएगा, फिर 751 आएगा, फिर 752.5 आएगा, फिर 754 आएगा और फिर 754.2 आएगा। तो जब हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद अगला टास्क क्या है? जो सबसे मिडिल वैल्यू होगी, मिडिल का मतलब है कि जब आप इस एंड से चल रहे हैं तब भी मिडिल, और जब आप दूसरे एंड से सेंटर की तरफ आ रहे हैं तब भी मिडिल। तो यहाँ से 5 वैल्यूज है, तो मिडिल वैल्यू हुई जो हमारी थर्ड वैल्यू है। सो द मीडियन वैल्यू इज 752.5 इन दिस केस। ये कब हुआ? जब ऑड नंबर की बात हो रही थी। अगर इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे ये देख लेते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द डॉक्टर रिकॉर्डेड द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट एट 6 डिफरेंट टाइम्स इन अ डे। 6 डिफरेंट टाइम्स। अब 6 ऑब्जर्वेशन हुई, 6 ऑब्जर्वेशन हुई। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज होगा। पहला पार्ट वही रहेगा कि जो यहाँ पे मेजरमेंट्स की वैल्यू आई है वो रैंडम है, अभी उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। असेंडिंग का मतलब है सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और फिर उस तरह से सबसे एंड में लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, इस तरह से चलेगा। अब जब ये वैल्यू रेंज होगी तो अगर आप यहाँ से मूव करना शुरू करें 1, 2, 3 और यहाँ से मूव करना शुरू करें 1, 2, 3, तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हम मीडियन वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसा फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिडिल की 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो मिडिल की 2 वैल्यू कौन सी हुई? ये 2 वैल्यूज़ 37 एंड 37.3, क्योंकि यहाँ से भी मिडिल की 2 वैल्यू, यहाँ से भी जाएंगे तो मिडिल की 2 वैल्यू बन रही है। तो ये जो मिडिल की जो 2 वैल्यूज़ बनेंगी इसकी आपने एवरेज निकालनी है। सो एवरेज इज 37 + 37.3 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालना हमने पिछली स्लाइड में सीख लिया है। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ 37.15। दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड मीडियन इन दिस केस। तो अब आपको पता लग गया कि जब ऑड नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होगा तो कैसे मीडियन निकालना है और इवन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होगा तो कैसे मीडियन निकालना है।